ये सिलाई मशीन करते हैं वो सब मशीन यही। अच्छा यही आप लोग करते हैं ना? बच्चा सब भी यहीं सोए थे, मेरा पति भी यहीं तीनों था। भले तो हम जागल थे इसीलिए बच गया, नहीं तो इसीलिए उठा लिए यार। इधर आया तो अब हम इधर से निकल गए भाग गए। हाँ चलिए, जान बचा बहुत बड़ा चीज है। नहीं तो जैसे घटना घटा है कोई। तीनों सुतले थे, हम खाली जागल थे। हम सोए अच्छा, रहते तो घर हम में मर ही कौन जाते। कौन है? कौन कौन है घर में? कौन कौन सोया था? दो बच्चे और मेरा पति, और हम वहाँ जागल थे। और वहाँ थी अंगना में तो खड़ा था, और हमको दोनों देखे। लाइट था? लाइट बिजली? हाँ था जो वहाँ पर बिजली था। उसी से देखा। पंखा भी है। और इसके अंदर क्या क्या है? बक्सा सब है, वो थी बक्सा सब, कुर्सी सब, मशीन, सिलाई मशीन सब कोई। कितना बजे का घटना है? कितना टाइम हुई रही है? 9:30 10। और यहाँ एक ड्रम चावल था, उसको ले गया उधर। अच्छा, ड्रम को चावल। और क्या क्या ले गया? चावल और सब सामान तो यही है, थी कपड़ा लाता जितना सब कोई सब अभी दबा हुआ है। आपकी हालत में है, ये सब हटेगा उसके बाद पता चलेगा। क्षति हो गया, यही बात। और बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा है, हाथी तो बहुत बड़ा है। एक गो था कि दो गो था? एक गो है। एक ही गो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। जंगली हाथी का आतंक एक बार फिर से बानो प्रखंड में देखने को मिला है। अभी फिलहाल मैं बांकी पंचायत अंतर्गत पाड़ो बासिल टोली में हूं, जहां जंगली हाथी ने और एक घर को निशाना बनाया है। रात में मैंने आपको दिखाया था, पाड़ो खास में भी एक कोका महतो के बेटे गांगू महतो के घर को जंगली हाथी ने निशाना बनाकर तोड़ दिया। उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था, क्योंकि दीवार के पीछे बच्चे सोए हुए थे। और वहां से जब जंगली हाथी को भगाया गया, उसके बाद यहाँ पर देखिए किस तरीके से जंगली हाथी ने दीवार को तोड़ दिया है और घर में रखे अनाज को, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनाज रखा हुआ था, उसे निकाल कर यहाँ पर इत्मीनान से खा रहा था। फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि जंगली हाथी रनिया प्रखंड की तरफ जो है प्रवेश कर चुका है, नदी से पार होते हुए। बगल में कोयल नदी है। लोगों के द्वारा जब उसे खदेड़ा गया तो बताया जा रहा है कि रोगड़ा गांव, जो कि रनिया प्रखंड अंतर्गत आता है, यहाँ पर उसे देखा गया है। पहले भी आपने देखा होगा, जंगली हाथी के द्वारा कई लोगों को कुचलकर मार डाला गया है। ये ज़्यादातर ऐसे सुदूरवर्ती इलाकों में प्रवेश करता है जिनका मकान जो है जंगलों के करीब होता है, और ऐसे में गरीब लोगों के आशियानों को तोड़ता हुआ हाथी लगातार आतंक मचाए हुए है। इसे रोकने के लिए कोई भी उपाय अब तक किसी के पास नहीं है। कभी भी जंगली हाथी आसपास के गांव में पहुंच जाता है और घर को तोड़कर अनाज निकालकर वो भाग जाता है। इससे भी पहले आपने देखा होगा कि बांकी पंचायत अंतर्गत ही कई लोगों की जान जंगली हाथी द्वारा ली जा चुकी है। मगर मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जंगली हाथी का आशियाना जो जंगल होता है, उसे आम नागरिकों ने, लोगों ने ही उजाड़ना शुरू किया, और उसी का नतीजा है कि जंगली हाथी अब लोगों के घर तक पहुंच रहा है और उनके आशियानों को उजाड़ रहा है। अनाज की तलाश दर भटक भटक कर जंगली हाथी कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी इस घर, कभी उस घर, इस तरीके से अपना भोजन की तलाश में घरों को निशाना बना रहा है। एक लौता जंगली हाथी है जो काफ़ी हिंसक होता है, और हमेशा जब भी कोई घटना को अंजाम दिया है वो एक लौता ही होता है। और यहाँ पर देखेंगे तो चावल था और धान दोनों को जंगली हाथी ने निकाल कर खाया है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से घर के जो व्यक्ति हैं वो अभी धान को समेट रहे हैं। पूरे साल की फसल होती है, और इस तरीके से जंगली हाथी जो है, क्या नाम है क्या? शेरू सिंह। कितना बजे आलक हाथी? 11 बजे 11 बजे खींचलक है ने। हाँ, पता चलल झाड़ झोड़ करलक। लाइट तो नहीं? लाइट नखे नखे नहीं। हाँ। ओकर बाद कैसे भागाल है कि अपने भागलक? अपने भागलक। अपने? मैं अपने बदे गेल घूमने भागलो बाहर। और ओकर बाद अपने भागलक? अपने भागलक। का नुकसान? चावल धान। अच्छा, चावल धान नहीं। हाँ। ठीक।
तो देखिए चावल और धान को जंगली हाथी ने निकाल कर खाया है। अब इंतज़ार होगा मुआवजे का, लेकिन मुआवजा में भी काफ़ी देरी होती है। तब तक घर को बनाना है, राशन कहाँ से आएगा ये भी बड़ा सवाल होता है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा फास्ट रखना चाहिए, मुआवजा 1 महीने के भीतर देना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। कई महीने बीत जाते हैं, कई बार किसी का कागज़ में थोड़ी गड़बड़ी होती है तो उसे मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। कई तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरीके से जंगली हाथियों के द्वारा घरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई वन विभाग कर्मियों के द्वारा कोई ख़ास तरह का नहीं किया जा रहा है, तो सवाल बस यही है कि आखिर कब तक ऐसे घर हाथियों के निशाने में आएंगे और कब तक लोगों के आशियाने उजड़ते रहेंगे और कब तक जंगली हाथी के हाथों आम ग्रामीण मारे जाएंगे। आपको बता दें, हाथियों का जो पुराना ठिकाना रहा है सारंडा का जंगल, उन इलाकों में भी जब लोगों ने जंगलों को काट कर खेती करना शुरू किया, घर बनाना शुरू किया, वनग्राम बनाना शुरू किया और देखते ही देखते वहाँ पर खनिज का उत्खनन भी होने लगा और वहाँ से जितने भी जीव जंतु खास करके बड़े जंगली हाथी वो झारखंड के हर हिस्से में वो फैल गए और उसी का नतीजा है कि जंगली हाथियों के द्वारा आज झारखंड के लगभग सभी ज़िलों में इसी तरीके का आतंक देखने को मिल रहा है। हर दिन जंगली हाथी किसी ना किसी के घर को क्षतिग्रस्त कर देता है भोजन की तलाश में, क्योंकि जंगलों में भी आप देखेंगे तो उसके खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है और जंगल भी काफ़ी सीमित दायरा में है। कट के छट के बिल्कुल ख़त्म के कगार पर जंगल भी आ गए हैं। ऐसे में कब तक हम इसका शिकार होते रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नहीं तो थोड़ा तो साफ कर दिया।